नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका ऋषि सर और आप सबका स्वागत करता हूं उत्तर प्रदेश के एकमात्र और सबसे बड़े प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल पर। प्यारे बच्चों, एग्जाम बहुत करीब है और आपको आज भी परेशानी है कि जीवन परिचय लिखें कि साहित्यिक परिचय लिखें। और पेपर में पूछा जाता है साहित्यिक परिचय, जो कि एक नहीं बल्कि दो पूछा जाता है, एक गद्य से और एक काव्य से। आपके सिलेबस में 6 चैप्टर हैं गद्य में और 7 चैप्टर हैं आपके काव्य में। किनका साहित्यिक परिचय याद करें और इन दोनों को मिलाकर जो ये 10 अंक आपको मिलने वाले हैं ये प्राप्त कर लें। आज वही आपको बताने आया हूं। एक सॉलिड, एक फुल प्रूफ प्लान है आपके लिए आज, जो मैं आपको बता करके जाऊंगा। पेपर में इसी में से फंसेगा और केवल बता करके नहीं जाऊंगा, बल्कि हर एक जो यहां पे नाम लिखे हैं सबका बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से आपको साहित्यिक परिचय लिख करके देके जाऊंगा। जैसा बताऊंगा वैसा लिखोगे तो एक नंबर भी कोई नहीं काट पाएगा। जैसा मैंने आपको बताया कि गद्य में 6 हैं, वहां से केवल 4 तैयार करने हैं, और काव्य में 7 हैं तो वहां से केवल 5। और बेटा मैं गारंटी लेता हूं ये 100, 200, 400% की नहीं, अगर 10,000% की गारंटी होती हो तो वो मैं लेता हूं। इस क्लास को देखो, अंत तक देखो, और इस क्लास को मात्र 3 बार रिवाइज करना। 3 बार रिवाइज कर लोगे तो तुम्हें ना तो लिखने की जरूरत पड़ेगी और ना याद करने की, अपने आप याद हो जाएगा। रिवीजन का आपको तरीका मैं बता चुका हूं। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर ऋषि सर विद्याकुल पर मैसेज कर सकते हो कि सर टेलीग्राम पर पीडीएफ मिलेगी, या आपको जो पीडीएफ है वो व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगी। कहां मिलेगी मैं आपको बता दूंगा। तो आप लोग इसके लिए परेशान बिल्कुल मत होना। सबसे सरल उपाय यही है कि आप स्क्रीनशॉट ले लो, वो आपके फोन में पड़ा रहेगा, बहुत आराम से पढ़ सकते हो। तो एक एक करके शुरू करेंगे और सबको देखेंगे तेजी के साथ। सबसे पहले वासुदेव शरण अग्रवाल। मैंने आपको बताया साहित्यिक परिचय का एक पैटर्न है। क्या पैटर्न है सर? बिल्कुल कॉपी में जैसे मैंने यहां पे लिखा है वैसे ही लिखना है। और पैटर्न क्या है? पैटर्न यह है कि सबसे पहले संक्षिप्त परिचय और फिर साहित्य में योगदान। यहां पर वासुदेव शरण का अग्रवाल का संक्षिप्त परिचय लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जन्म स्थान मेरठ, जन्म और मृत्यु, पिता माता, शिक्षा, शैली, भाषा, प्रमुख रचनाएं, ये सारी चीज यहां पर लिखी हुई है। 7 अगस्त 1904, 27 जुलाई 1967, श्री विष्णु अग्रवाल, श्री सीता देवी अग्रवाल, लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए, पीएचडी, डीलिट, विचारात्मक, गवेषणात्मक, व्याख्यात्मक, विषयानुकूल, प्रौढ़ और परिमार्जित खड़ी बोली, पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, कल्पवृक्ष, माता भूमि, वाग्धारा। ये समझ रहे हो? ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और इसके बाद साहित्यिक परिचय, साहित्य में योगदान। भारतीय संस्कृत, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के ज्ञाता होने के कारण डॉक्टर अग्रवाल के मन में भारतीय संस्कृत को वैज्ञानिक और अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की इच्छा थी। ये आपका साहित्य में योगदान है। अब देखो, वहां कहते तो हैं 80 शब्द, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि 80 से 100, 120 शब्द तक लिखना, बढ़िया से लिखना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर रचनाएं अलग से लिख दें। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख दो, मैं तो यहां पहले से ही आपको रचना वाला एक कॉलम दे दे रहा हूं। आप रचना यहां पर 5 से 6 पहले से ही लिख दोगे। अलग से लिखना चाहते हो लिख दो, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर कितने पेज में होना चाहिए, तो आपका 2 पेज में होना चाहिए। 2 पेज में आपका यह साहित्यिक परिचय होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं वासुदेव शरण अग्रवाल का स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अगला है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। जन्म बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम, जन्म और मृत्यु 1907-1969, पिता का नाम अनमोल द्विवेदी, माता ज्योतिषमती, शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य, भाषा शुद्ध, परिमार्जित, प्रौढ़ और सरस खड़ी बोली, प्रमुख रचनाएं अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार वितर्क, कल्पलता, आलोक पर्व, पुरस्कार पद्म भूषण, साहित्य अकादमी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। साहित्य में योगदान, हिंदी के उच्च स्तरीय लेख निबंधकारों में आचार्य द्विवेदी का मूर्धन्य स्थान है। इसका भी स्क्रीनशॉट लो। आपको कुछ नहीं करना है बेटा, लास्ट तक इस क्लास को देखना है और 3 बार देखना है। एक साथ ही 3 बार मत देख लेना, एक बार देख लो, शाम को सोने से पहले 5 मिनट में एक बार और देख लो, अगले दिन सुबह उठो 5 मिनट में फिर देख लो, 3-4 बार देख लो। 10 नंबर पक्के हो रहे हैं ना इस एक क्लास से, 10 नंबर पक्के हो रहे हैं बेटा। 1 नंबर की बात नहीं है, 10 नंबर की बात है, तो मजाक तो मत ही करना इसके साथ। उसके बाद आपका आ जाता है हरशंकर परसाई का, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जन्म, जन्म स्थान, संपादन, लेखन विधा, भाषा, शैली, प्रमुख रचनाएं, ये सारी चीजें आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारी चीजें आपके सामने बहुत बेहतर तरीके से लिखी हुई हैं, ऐसे ही आपको लिखना है। साहित्य में योगदान, बार बार मैं कह रहा हूं कि 80 से 100 शब्द या 120 शब्द, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में।
आप सबको बहुत परेशानी रहती है साहित्यिक परिचय में, मुझे बार बार ये मैसेज आते हैं और मैं बार बार उन मैसेजों का निदान करने की कोशिश करता हूं, लेकिन मैसेज में कितना बताया जा सकता है, इसलिए मैं ये क्लास आपके लिए लेकर के आया हूं। आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल पर, जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर जाओगे तो पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन स्क्रीनशॉट लेना सबसे सरल विषय तरीका है जिससे आपके पास संग्रहित रहेगा। और इस क्लास को अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर देना। जो बच्चे आपके साथ 12th में हिंदी में तैयारी कर रहे हैं, तैयारी अच्छी नहीं हो पाई है, साहित्यिक परिचय नहीं तैयार हो पाया, सबको भेज देना बेटा, परोपकार बहुत आवश्यक है, ठीक है। और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये कविता का पहला है, काव्य का पहला है बेटा, ये काव्य का आपके पहला है। काव्य में आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरणगुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायनज्ञ, ये 5 तैयार करने हैं। तो अब हम देख लेते हैं काव्य के 5। सबसे पहले सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायनज्ञ, उल्टा देखते हुए चलते हैं। सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायनज्ञ, जन्म, पिता का नाम पंडित हिरानंद शास्त्री, जन्म हुआ 1911 में, शिक्षा लाहौर से बीएससी एवं एमए पूर्वार्ध अंग्रेजी से, एमए उत्तरार्ध नहीं हो पाया। कृतियां, उपलब्धियां, मृत्यु, ये इनका हो गया साहित्यिक संक्षिप्त परिचय, ये इनका हो गया साहित्यिक परिचय, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना, बार बार मैं कह रहा हूं, क्योंकि तुम लोग बहुत मैसेज करते हो कि सर पीडीएफ कहां है, कहां है, कहां है। मत करो, अपने लिए लड़ना जानते हो ना, तो बिल्कुल अपनी पूरी तैयारी अपने साथ रखो। तुम्हारे मोबाइल में 20 तरीके के स्कैनर ऐप आते हैं, सारे का स्क्रीनशॉट लेके एक साथ ऐप में डालोगे, खुद पीडीएफ बना के दे देगा, तुम्हारे पास हो गई। तो क्यों मांगना, जो चीज जिससे तुम खुद कर सकते हो वो किसी से क्यों मांगना, बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्या है, अगला बेटा महादेवी वर्मा का है। महादेवी वर्मा, जन्म स्थान फर्रुखाबाद, जन्म मृत्यु 1907-87, पिता गोविंद सहाय, माता श्रीमती हेमरानी, शिक्षा संस्कृत विषय से परास्नातक, साहित्यिक आंदोलन छायावाद, भाषा संस्कृतनिष्ठ, प्रमुख रचनाएं, पुरस्कार, ज्ञानपीठ, पद्मभूषण ज्ञानपीठ और मंगला प्रसाद पद्म विभूषण भी मिला इनको, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और उसके बाद हम इनके साहित्यिक योगदान पर बात करते हैं। महादेवी वर्मा ने अपने काव्य में मानव के हृदय की पीड़ा को माड़ी दी, ये आधुनिक युग की मीरा कही जाती है, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। अब उसके बाद कौन आता है बेटा, अगला कौन है, जयशंकर प्रसाद, जन्म, जन्म स्थान, पिता, लेखन विधा, भाषा शैली, प्रमुख रचनाएं, पुरस्कार और मृत्यु, इनका भी इसको संक्षिप्त परिचय पहले लिखना है और उसके बाद आपको लिखना है साहित्य में योगदान। साहित्य में साहित्यिक परिचय आपको लिखना है, साहित्य में योगदान लिखना है, और दोनों को मिलाकर आपका पूरा साहित्यिक परिचय कंप्लीट हो जाएगा, आप पूरे 5 अंक प्राप्त कर लोगे। उसके बाद बेटा अगला कौन सा है, अगला किसका है, अगला है मैथिली शरणगुप्त का, जन्म, जन्म स्थान, पिता, प्रमुख रचनाएं, शिक्षा, भाषा शैली, मृत्यु, ये पूरा मैथिली शरणगुप्त का संक्षिप्त परिचय है। और इसके बाद आएगा मैथिली शरणगुप्त का साहित्य में योगदान। ये सारी चीजें बेटा ऐसे ही कॉपी में लिखना है, इसीलिए कॉपी में लिख करके लेके आया हूं कि अगर तुमको कंफ्यूजन हो को लिखना कैसे है, तो लाइन बाय लाइन लिख के तुमको बताने आया हूं। अगला किसका है, अगला आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है, जन्म 15 अप्रैल 1865, जन्म स्थान, पिता, माता, शिक्षा, भाषा शैली, प्रमुख रचनाएं, मृत्यु, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध पहला चैप्टर है, पहले लेखक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इस बात का ध्यान रखना। और इनका साहित्यिक परिचय, साहित्य में योगदान क्या है, ये आपका है। हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं और गद्य लेखक हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यही आपके सिलेबस में आने वाला है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। कॉपी में इसलिए लिख के आया कि तुम्हें यह पता चल सके कि कॉपी में कैसे लिखना है। ये आपके साहित्यिक परिचय सारे के सारे जिनको आपको पढ़ लेना है, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा, गारंटी लेता हूं, पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है। कमेंट करके बताना कि क्लास कैसी लगी, अपने सभी साथियों के साथ शेयर करना और इस बार एग्जाम में धमाल मचा देना और टॉपर बन जाना, 95, 96, 98% लेके आना। हमारा भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि हमारे बच्चे टॉपर बन रहे हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, एक और प्रेरणादायक क्लास आपके लिए लेकर के आता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।